ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत की कुछ निशानियाँ और अलामात अपनी उम्मत को बताई और क़यामत के करीब होने वाले बड़े बड़े वाक़यात से अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आगाह और खबरदार किया। अहादीस के ज़ख़ीरे के अंदर इसकी तफ़सीलात मिलती हैं। कुछ तो ऐसी निशानियां हैं जो मौजूदा दौर में हमारे माशरे और माहौल में पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर ज़िना का आम हो जाना, शराबनोशी का आम हो जाना, नाच गाने का आम हो जाना, मर्दों का औरतों की शक्ल और शबाहत बनाने का और औरतों का मर्दों की शक्ल और शबाहत बनाने से मुतालिक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
ज़कात को बोझ समझा जाएगा, अमानत को माले गनीमत समझा जाएगा, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी, जलील और कमीने लोग हुक्मरान बन जाएंगे, लोगों की इज्जत उनके खौफ के डर से की जाएगी कि अगर इज्जत नहीं करूंगा तो ये मार देगा, नाराज हो जाएगा, इसलिए की जाएगी। और जो तुम्हारे माशरे के जलील लोग होंगे उन्हें इज्जत दी जाएगी, और जो वाक़अतन शरीफ और इज्जत के काबिल होंगे उन्हें जलील किया जाएगा। ये तो वो निशानियां हैं जो इस वक्त हमारे माशरे के अंदर पाई जाती हैं। मर्दों की शलवारें नीचे हो गई हैं, औरतों की शलवारें ऊपर हो गई हैं। मर्दों ने बालियां कानों में डालना शुरू कर दी हैं, औरतों ने निकालना शुरू कर दिया। मर्दों ने बालों की चुटियां बनाना शुरू कर दी है, और औरतों ने मर्दों वाले हेयर स्टाइल अपनाना शुरू कर दिए। बस अल्लाह ताला ने जो फितरी फर्क रखा हुआ है वही बाकी रह गया है मर्द और औरत में। बाकी तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे नमूने माशरे में पाए जाते हैं, अगर उसको देखा जाएगा तो महसूस नहीं होगा कि ये लड़का है या लड़की है। ऐसे भी मर्द हैं। ये अलामात क़यामत में से ज़कात के 1 लाख रुपए पर 2500 रुपये देते हुए हम लोगों को मौत पड़ती है, और किसी ने अमानत रखवा दी तो वो हम ऐसे खर्च करते हैं जैसे कोई माल गनीमत हाथ आ गया, और उसी वक्त नियत कर देते कि अब इसको लौटा कर नहीं देनी है, 100 बहाने कर देंगे जान छुड़ा लें। शराब नोशी का आलम यह है कि हमारे सिंध असम्बली ने एक गैर मुस्लिम मेंबर ने करारदाद पेश की कि शराब पर पाबंदी लगाई जाए। गैर मुस्लिम, पहले तो यही मुसलमान सिंध असम्बली के मुसलमान जो मेंबर हैं उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा चमाट है कि तुम्हारे होते हुए एक गैर मुस्लिम मुतालबा कर रहा है कि शराब पर पाबंदी लगाओ। लेकिन माशाल्लाह हमारे ये मेंबरान सिंध सूबाई असम्बली के हों या वफाकी असम्बली के हों, उनमें अक्सरियत जो है वो शर्म और हया से खाली होती है। चलो करारदाद पेश कर दी। इससे बड़ा जो कदम था बाइस शर्म वो ये था कि हमारे सिंध असम्बली के मेंबरान ने उस करारदाद को अक्सरियत के साथ मुस्तरद कर दिया। वोट डालने थे ना कि भाई ये करारदाद मंजूर हो, और एक वोट डालने थे कि ये करारदाद नामंजूर हो। तो नामंजूर माना पाबंदी के खिलाफ हमारे मुसलमान असम्बली के मेंबरान ने वोट डाला। ये है हमारी हालत शराब नोशी की। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। इनमें से क़यामत के बहुत करीब जो है वो
शख्सियात हैं जिनके मुतालिक हुजूर अलैहिस्सलाम ने पेशगोई फरमाई। एक इमाम महदी और एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इसी बात पर गुज़श्ता जुमे जो है वो गुफ्तगू हमने ख़त्म की थी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जो है उसने जब अपनी कादियानी जमात की बुनियाद रखी और मशहूर होने के लिए दाव पेश इख्तियार किए, तो फिर उसने मुजद्दिद होने का, महदी होने का और मसीह होने का दावा किया। कुरान और सुन्नत के मुताबिक, हुजूर अलैहिस्सलाम के इरशादात के मुताबिक हम मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम दो अलग अलग शख्सियात हैं। इमाम महदी पैगंबर नहीं है और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। उन्हें आसमानों पर जिंदा उठा लिया गया था। क़ुर्ब क़यामत में इस्लाम की निशत सानिया के लिए उन्हें ज़मीन पर उतारा जाएगा और दोनों की निशानियां कुरान पाक के अंदर और अहादीस के अंदर तफसील के साथ, अहादीस में सबसे ज़्यादा उनके मुतालिक बताया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान पाक में भी है उनका जिंदा उठाया जाना, नुज़ूल और ईसा इमाम महदी का ज़ुहूर तफसील के साथ मौजूद है। हमें कभी मोबाइलों से फुर्सत मिले तो हम ऐसी किताबों का मुताला भी कर लें। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर तफसील के साथ लिखा है, उन अहादीस को जमा फरमाया है। अलामात क़यामत और नुज़ूल मसीह के उन्वान से काफ़ी मौजूद पर उलमा ने किताबें लिखी हैं। वो हमारी नज़रों से इसलिए नहीं गुजरती है कि वो डाइजेस्ट नहीं होते, वो नावल नहीं होते, वो अपना जो है मैगज़ीन नहीं होते, उसमें औरतों की तस्वीर नहीं होती, इसलिए हमारी नज़र से कम गुजरता है। तो मैंने गुज़श्ता जुमे भी अर्ज़ किया था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इमाम महदी की निशानियां भी बयान फरमाई हैं और ईसा अलैहिस्सलाम की भी निशानियां फरमाई हैं। जो निशानियां इन दोनों की बयान फरमाई हैं उनसे ये मकसद पता चलता है कि दोनों अलग अलग हैं। इमाम महदी अलग है, ईसा अलैहिस्सलाम अलग है। कादियानी कहते हैं कि नहीं, इमाम महदी और ईसा दोनों एक ही शख्सियत है। वो एक शख्सियत कौन है? तो वो कहते हैं कि वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी है। ईसा भी वही है और महदी भी वही है। हम कादियानियों के दावे को तब मानेंगे जब कादियानी अहादीस की रोशनी में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के अंदर वो अलामात और निशानियां साबित कर दें जो इमाम महदी के मुतालिक हैं और जो ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक। इमाम महदी से मुतालिक मैंने आप हज़रात को गुज़श्ता जुमे बता दिया था कि नाम मोहम्मद, वालिद अब्दुल्ला, वालिदा आमिना, ख़ानदान के तौर पर सैयद, हसनी और हुसैनी होंगे। यहाँ तक फरमाया कि इमाम महदी की ज़ुबान में बोलते हुए कभी लुकनत होगी तो वो लुकनत जब कहीं अटके के बात करते हो तो परेशानी में यूं हाथ मारेंगे अपनी रान पर। ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बताया। ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के साथ इमाम महदी का कोई निशानी मैच नहीं होती है। नाम ही उसका ग़ुलाम अहमद है और उसका नाम मोहम्मद है।
यहाँ इब्ने अब्दुल्ला है, वहाँ इब्ने गुलाम मुर्तज़ा है, यहाँ इब्ने आमिना है, वहाँ इब्ने चराग बीवी है, यहाँ सैयद है, वहाँ मुगल है। इस उल्लू के पट्टे की जात भी सही कन्फर्म नहीं होती है, कभी कुछ बनता है कभी कुछ बनता है, तो निशानियां इसकी पूरी नहीं होती, इसलिए महदी ये नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक गुलाम अहमद कादियानी का ये दावा कि वो जो क़ुर्ब क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में नाज़िल होंगे वो मैं हूँ, तो उसमें भी उसकी कोई निशानी नहीं मिलती। उनका नाम है ईसा और इसका नाम है गुलाम अहमद। कोई मैच होता है? नहीं। उनके वालिद नहीं है, वो अल्लाह की कुदरत का एक मौजज़ा है। इसके बाप का नाम गुलाम मुर्तज़ा है, निशानी फिर भी पूरी नहीं। उनकी वालिदा का नाम बीबी मरियम है, इसकी माँ का नाम चराग बीबी है, निशानी यहाँ भी पूरी नहीं। वो अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, ये मनहूस कायनात है। और दूसरी बात ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में वो दिमश्क की जामे मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर उतरेंगे। दिमश्क के जामे मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर उठेंगे। मशरिक के कोने पर एक मीनारा होगा, वो अब भी है, अगर कोई दिमश्क जाए तो वहां जाकर देख ले, आप सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा, वो मीनारा अब भी मौजूद है। उस पर नाजिल होंगे, दो फरिश्तों के कांधों पर हाथ रखे हुए होंगे, सर के और दाढ़ी के बालों से पानी ऐसे टपक रहा होगा जैसे आप और हम नहाकर निकलते हैं तो पानी टपकता है। फरमाया कि दो चादरें पहनी हुई होंगी, जैसे हमने एहराम की चादरें पहनी हुई होती हैं, ऐसी चादरें पहनी हुई होंगी, और उनका रंग होगा जर्द, येलो, पीला, ठीक है ना जी। जर्द रंग की दो चादरें पहनी हुई होंगी, नंगा सर होगा, सर और दाढ़ी से पानी टपक रहा होगा। दिमश्क की जामे मस्जिद के मीनारे पर उतरेंगे, आवाज लगाएंगे कि मेरे लिए सीढ़ी लगाई जाए, तो आपके लिए सीढ़ी लगाई जाएगी। नमाज का वक्त होगा, इकामत कही जा चुकी होगी, इमाम महदी मुसल्ले पर लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए तैयार खड़े होंगे। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम आवाज लगाएंगे और उस वक्त कैफियत ये होगी कि हर कोई ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का मुंतज़िर होगा। जिस तरह यहाँ कहा जाए कि भाई, जैसे किसी जलसे में कहा जाए कि भाई अब हजरत मौलाना हाजी अब्दुल वहाब साहब बयान फरमाएंगे और उनके बाद हजरत मौलाना नज़रुर रहमान साहब का बयान होगा, तो हाजी अब्दुल वहाब साहब जब बयान करने के लिए बैठे और वो आखिरी कलिमात कह रहे हो, तो लाज़िमन आप लोग मौलाना नज़रुर रहमान साहब के ही मुंतज़िर होंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि इमाम महदी ज़ाहिर होंगे और वो इस तरह होंगे, तो जब इमाम महदी आ चुके होंगे तो अब लोगों के जहन में होगा कि इमाम महदी को तशरीफ ले आए हैं, अब ईसा अलैहिस्सलाम कब नाज़िर होते हैं। ख़ास तौर पर वहाँ दिमश्क के लोग जो हैं वो शिद्दत से मुंतज़िर होंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मेरे लिए सीढ़ी लगाई जाए, तो अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए सीढ़ी लगाई जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम मीनारे से नीचे उतरेंगे और फिर हज़रत इमाम महदी मुसल्ला छोड़ देंगे, क्योंकि इमाम महदी पैगंबर नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं। अब इमाम महदी मुसल्ला छोड़ देंगे कि अब ये बड़ी शान वाले आ गए हैं, इनको नमाज पढ़ानी चाहिए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि नहीं, ये इकामत तुम्हारे लिए कही गई है, आप नमाज पढ़ाओ, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा, ताकि उम्मत मोहम्मद की शान में इजाफा हो जाए कि एक मोहम्मद अरबी की उम्मती के पीछे एक उलुल अज़म पैगंबर ने नमाज पढ़ी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अब हम देखते हैं कि गुलाम अहमद कादियानी दिमश्क के मीनारे पर तो दूर की बात है, जिंदगी भर दिमश्क देखा भी नहीं उसने, निशानी पूरी नहीं हुई।
इमाम महदी मदीना में पैदा होंगे, मक्का हिजरत करेंगे। गुलाम अहमद कादियानी ने मदीना देखा न मक्का देखा। अच्छा, आप जब किसी कादियानी से गुफ्तगू करेंगे तो कादियानी एक बहस छेड़ेंगे। वो बहस क्या होगी? वो बहस ये होगी कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। हम मुसलमानों का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम क्या है? बोले जिंदा है। और कहां पर है? आसमान पर है। और कादियानी सबसे पहली बहस ये करेगा कि जी ईसा अलैहिस्सलाम मर गए, आप उन्हें जिंदा साबित करो। अब जिस मेरे मुसलमान को कलमा सही पढ़ना नहीं आता है ना, जिस मुसलमान को अत्तहियात नहीं आती, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा होने की अहादीस याद रखेगा? लाजवाब। और कादियानी बगले बजाएंगे कि देखो देखो मुसलमानों के पास तो इसकी दलील ही नहीं है। भाई तू एक जाहिल अनपढ़ मुसलमान के पास गया है, किसी आलिम के पास आ तो फिर तुझे बताए। और एक बात हो, कादियानी इतने शातिर हैं कि आम आलिम दीन चाहे वो कितना बड़ा खतीब और मुबल्लिग ही क्यों ना हो, वो भी कादियानियों के साथ मुनाजरा और मुबाहिसा नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक की अपनी फील्ड होती है। सिवाय उन उलमा के जो खत्म नबूवत की तहरीक के साथ वाबस्ता हैं, इस चीज को अपना मिशन बनाए हुए हैं, वही लोग इनके साथ मुकाबला कर सकते हैं। तो ये इस बहस में उलझाएंगे। अच्छा, आप कभी मौका मिले तो कादियानियों के साथ सबसे पहले आप ये कहें कि गुलाम अहमद कादियानी की जात पर बात कर लें, कादियानी कभी नहीं मानेंगे। उन्हें पता है कि उनकी किताबों से ही उल्लू का पट्टा जाहिर होता है, वो कभी नहीं मानेंगे। वो जोर करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम, आप जोर करो गुलाम अहमद कादियानी, ठीक है, गुलाम अहमद कादियानी। लेकिन वो ना आए, आपके पास इल्म नहीं है, तो अब क्या किया जाए? उसका एक तरीका मैं आपको समझाता हूं। हमारे मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह पिछले साल जब खत्म नबूवत कांफ्रेंस हुई थी तो यहाँ जुमा पढ़ाया था मौलाना अजीजुर रहमान साहब जालंधरी दामत बरकातुहुल आलिया ने, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, बहुत अलीद और कमजोर हो गए हैं। वो हमारे आलमी मजलिस का खत्म नबूवत के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं। वो तशरीफ लाए थे, उनके वालिद साहब थे मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाया करते थे कि जब कादियानी तुमसे ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और वफात की बात छेड़े तो आप उनसे कहा करो कि अल्लाह की कसम ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, मोहम्मद के रब की कसम ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, कुरान की कसम ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, ईसा के रब की कसम ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, मेरे रब की कसम ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। 5 कसमें खाकर फिर कादियानी से कहोगे चलो तुम कहते हो ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, मान लिया फौत हो गए, फर्ज करो फौत हो गए, आगे चलो, आगे चलो। तो कादियानी कहेंगे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ईसा, वो गुलाम अहमद कादियानी को ईसा बनाने के लिए ही ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के पीछे तुले हुए थे। वो जब कहे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ईसा है तो आप उनसे अगला सवाल करो कि आपके वालिद मोहतरम हयात हैं या मर गए हैं? अगर वो बोलेंगे जी जिंदा हैं तो उनसे कहो कि आपके दादा, अगर वो कहे कि हमारे दादा मर गए हैं तो आप उनसे कहो कि मैं आपका दादा हूं, मैं आपका दादा हूं। वो बोलेगा आप मेरे दादा कैसे हुए, मेरे दादा तो मर गए, तो आप उनसे कहो कि गुलाम अहमद कादियानी ईसा कैसे हो गए, ईसा तो मर गए।
या मुझे अपना दादा मानो या गुलाम अहमद कादियानी को ईसा अलैहिस्सलाम कहने से बात आ जाओ। ये अनपढ़ लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कुछ नौजवान मन चले जा रहे थे, एक कादियानी 2-3 बैठे हुए थे, उनके सामने से उन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मोटी सी गाली दी। उन्होंने मुकदमा कर दिया उन लड़कों पर कि जनाब ये इन्होंने हमारे हजरत साहब को गालियां दी हैं, हमारे हजरत साहब की तौहीन हुई है, हमारे जज्बात मजरूह हुए, इन्हें सजा। उनके पास से नोटिस आ गए अदालत की तरफ से। तो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हमारे बुजुर्ग मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी, इन तक बात पहुंची, जमात के बुजुर्गों तक बात पहुंची। वकील अदालत में पेश हुआ तो वकील ने उन्होंने कहा कि जी इन्होंने हमारे हजरत साहब को गाली दी है। अब वकील ने कोई और बहस नहीं की। हमारे बुजुर्गों ने कहा किताबें देख लो कादियानियों की और तैयारी कर लो, वो बहस होगी। उसने कोई बहस नहीं की। उसने सवाल किया कि मुसलमान नौजवानों ने गुलाम अहमद कादियानी को क्या गाली की। अब चुप, अब वो बोल नहीं रहे। उसने बोला सोच कर बताओ क्या गाली दी है। फिर तीसरी मर्तबा उसने बोला सोच कर बताओ। फिर कहा कि अच्छा ऐसा करता हूं कि मैं गालियां देता जाता हूं, जो गाली हो आप यस कर देना। तो वकील साहब कहने लगे गुलाम अहमद कादियानी को उन्होंने कुत्ता कहा, खिंजीर कहा, हरामजादा कहा, इबलीस कहा, मलऊन कहा, 50 गालियां। वकील साहब को जो याद थी वो हो गई, वो ना कर रहे हैं, चुप करके बैठे हुए, क्या बोले। तो वकील साहब ने कहा जज से दरखास्त की कि जज साहब एक पेशी और रख दें, मेरे को अभी 50 गालियां याद थी, इन 50 में तो कोई गाली नहीं है जो इनके झूठे को दी गई है। मैं कुछ गालियां अगली पेशी पर याद करके आता हूं, फिर इसी अदालत में भी वो गालियां देता जाऊंगा। जो गाली होगी ये उसे ओके करेंगे, फिर चाहे आप मुसलमानों को सजा दे दें। जज ने अगली पेशी रख दी। अगली पेशी आने से पहले ये कादियानी ने दरखास्त दे दी कि हम मुकदमा वापस लेंगे। एक गांव में गए, अनपढ़ लोग अब जनाब को कह रहे हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अल्लाह का नबी है, अगर तुम उसको झूठा साबित कर सकते हो तो करो। अब सब लोग जाहिल, कोई आलिम नहीं, लोग परेशान। वहां एक और उन्होंने कादियानी ने चैलेंज किया कि हमारे साथ मुनाजरा करो, और ये चैलेंज वही करते हैं। गीदड़ चिल्लाता वही है जहां शेर न हो, जहां शेर होता है दुम दबा के भागता है। तो वहां कोई खत्म नबूवत का शेर था नहीं, तो भौं भौं कर रहे थे। एक मुसलमान प्राइमरी टीचर था, उसने कहा कि मैं मुनाजरा करता हूं। कादियानियों का एक मुरब्बी बुलवाया गया, तारीख मुतय्यन हुई, मुसलमान जमा हो गए। मुरब्बी जैसे हमारे यहाँ आलिम को मौलाना कहते हैं, तो कादियानियों के जो होते हैं उनके पेशवा उनको मुरब्बी कहते हैं। मौलाना उनका मुरब्बी आया, उसने कहा ये प्राइमरी टीचर है, इसको क्या पता, अभी घुमा दूंगा। उस टीचर साहब ने कहा कि मुरब्बी साहब मुनाजरा करने के उसूल मुकर्रर कर लें। उसने कहा ठीक है कर लें, आप बताओ। उसने कहा लंबे चौड़े उसूल नहीं होंगे, एक उसूल ये होगा कि जब तक आप बोलेंगे मैं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और जब मैं बोलूंगा आप मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे, चुप करके सुनेंगे। उसने कहा ठीक है। मास्टर साहब ने कहा कि अब पहले गुफ्तगू आप करेंगे या मैं?
मुरब्बी ने कहा तुम कर लो। उसने बोला ये प्राइमरी टीचर है, क्या गुफ्तगू करेगा, कर ले। वो बड़ी तैयारी से आया था। अब उसने जनाब गुलाम मोहम्मद कादियानी को गालियां देना शुरू कर दी। प्राइमरी टीचर ने जितनी गालियां उसे याद थी, अब वो बीच में मुदाखलत करे, भाई रोको, कैसा बदतमीज है, गालियां दे रहा। बोला भाई तय हुआ था कि जब मैं बोलूंगा तो तुम नहीं रोकोगे, और जब तुम बोलोगे तो मैं नहीं रोकूंगा। आप चुप करके मेरी गुफ्तगू को सुन लो। अब वो हर नाम ले, गुलाम मोहम्मद कादियानी ऐसा था, गुलाम मोहम्मद कादियानी ऐसा था, कुत्ता था, खंजीर था, सूअर था, बोलता चला जा रहा। अब वो करवटें ले रहा है, मरोड़ पड़ रही है, कैसे रोकूं, तय खुद किया है। आधा घंटा उसने मुसलसल गालियां देकर बैठ गया। कहा अब आप फरमाएं। बड़े जोश में वो कादियानी मुरब्बी खड़ा हुआ, बोला ये कैसा कमीना इंसान है, ये तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, इतना गंदा है कि इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा है, और इसको तो मैं बात करने के लिए इससे तैयार नहीं हूं, मैं नहीं करूंगा इससे मुनाजरा। ये तो शरीफ इंसान कहलाने के काबिल नहीं है, कोई शरीफ इंसान गाली नहीं देता है। गाली के खिलाफ आधा घंटा तकरीर की और जाने लगा। तो प्राइमरी मास्टर ने कहा मुरब्बी साहब जरा ठहरो, मेरी बात सुन लो, फिर चले जाना। उस प्राइमरी टीचर ने कहा भाइयों, मुरब्बी साहब ने फरमाया है कि मैं दलील इंसान इसलिए हूं कि मैंने गालियां दी हैं, मैं शरीफ इंसान इसलिए नहीं हूं कि मैंने गालियां दी हैं। ठीक है जी, ये साहब मुझसे बात इसलिए नहीं करना चाहता कि मैंने गालियां दी हैं। क्यों मुरब्बी साहब ऐसे ही है? जी हाँ ऐसे ही है। मेरे भाइयों मैंने आधा घंटा गालियां दी है ना। कहा कि जो आधा घंटा गालियां दे वो जलील है, या जो सारी जिंदगी गालियां देता रहा हो वो जलील बड़ा है। सबने कहा सारी जिंदगी गालियां देने वाला बड़ा जलील है। कहा जो आधा घंटा गालियां दे वो शरीफ नहीं है, या जो सारी जिंदगी गालियां देता ना हो, किताबों में लिखता हो, वो शरीफ कहलाने के काबिल नहीं है। मैंने कहा वो शरीफ कहलाने के काबिल नहीं। तो कहा कि ये अजीब मुरब्बी है, आधे घंटे मेरी गालियों पर इसको इतनी आग लग गई है कि मैं इसकी नजर में कमीना बन गया, लेकिन इनका अपना गुलाम मोहम्मद कादियानी उसकी हर किताब में मुसलमानों को गालियां लिखी हुई है, उस कमीने पर ये ईमान क्यों लाया है? वो कैसे शरीफ आदमी बन गया? बात वजनी थी, कादियानी दुख दबा कर भाग गए। तो इस तरह ये मुसलमानों को गुमराह करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला किसी से भी काम ले लेते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम हमारे अकीदे के मुताबिक जिंदा है। चलते चलते गुलाम मोहम्मद कादियानी महदी मसीह फिर आ गया कि अब मैं अल्लाह का नबी हूं। ठीक है ना जी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, और हम सबका भी ईमान है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। सब नहीं बोलते आखिरी नबी है, खाना नहीं खाकर आए, आखिरी नबी है, मैंने भी नहीं खाया। हम सबका ईमान है कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, आखिरी नबी है। मैं आपके सामने दावा करूं कि ये पेन मेरा है जी, ठीक है? एक बंदा खड़ा हो जाए, वो कहे कि नहीं जी ये मेरा है, उसके दावे का मतलब ये है कि मैं झूठा हूं। सही है या गलत है? उसके इस कहने का मतलब कि ये मेरा है, मतलब मैं झूठा हूं। गुलाम मोहम्मद कादियानी ने अपने मजहब की बुनियाद इस बात पर रखी है कि नऊजुबिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम झूठे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं आखिरी नबी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक महल बना, उस महल को खूबसूरत सजाया गया, तामीर मुकम्मल हो गई, एक ईंट बाकी रह गई। फरमाया कि यह महल मुकम्मल नहीं है। जब वो ईंट लगी तो वो महल मुकम्मल हो गया। फरमाया कि अल्लाह ताला ने नबूवत का महल बनाया, उसमें आदम अलैहिस्सलाम को लगाया, ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों को लगाया। मेरे आने से पहले नबूवत का महल नामुकम्मल था। जब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया तो नबूवत के महल की आखिरी ईंट भी आ गई, उसके बाद नबूवत का महल मुकम्मल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना वस्साअतु का हातैन,
मैं और क़यामत ऐसे हैं। यूं 2 उंगलियां हुजूर अलैहिस्सलाम ने उठाई, सहाबा इकराम की तरफ की, फरमाया अना वस्साअतु का हातैन, मैं और क़यामत इस तरह हैं। क्या मतलब? जिस तरह इस उंगली और इस उंगली के दरमियान में कोई और चीज नहीं है, फरमाया मेरे और क़यामत के दरमियान में कोई और नबी नहीं आएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम जामिउल कलिम थे, आप एक जुमला फरमाते थे लेकिन बहुत बड़े वसी माना हुआ करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना वस्साअतु का हातैन, मैं और क़यामत ऐसे हैं। गोया हमें बता दिया कि लोगों तुम्हारे जिस्म के हाथ में इन 2 उंगलियों के दरमियान तीसरी उंगली नहीं होती। अगर तीसरी उंगली आ जाए तो वो फितरत के खिलाफ होती है, वो ऐब होती है, वो बीमारी होती है। आप उस उंगली को खत्म करने के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, उसका वक्त लोगे, उसको पैसे दोगे, अपने आप को अजियत में डालोगे, डॉक्टर से कहोगे ये उंगली खत्म कर दो। फरमाया बिल्कुल इस तरह जिस तरह तुम्हारी 2 उंगलियों के बीच में तीसरी उंगली तुम्हें बर्दाश्त नहीं है, फरमाया मेरे और क़यामत के बीच में किसी नबी को बर्दाश्त न करना। जिस तरह अपनी 2 उंगलियों के दरमियान तीसरी उंगली को मिटाने के लिए वक्त भी खर्च करते हो, माल भी खर्च करते हो, जान भी लगाते हो, इसी तरह क़यामत के और मेरे दरमियान अगर कोई झूठा मुद्दई नबूवत आ जाए तो अपना वक्त भी खर्च करना, जान भी लगाना, माल भी लगाना और उस झूठे मुद्दई नबूवत का खात्मा करना। मेरे अजीज दोस्तों और मोहतरम बुजुर्गों, गुलाम अहमद कादियानी के गुस्ताख रसूल होने के लिए इतना ही काफी है कि वो ये कह दे कि मैं नबी हूं। क्यों? कि जब उसने अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं आखिरी नबी और उसने कह दिया कि मैं नबी, तो मतलब माअज़ल्लाह अल्लाह के नबी की बात सच्ची नहीं। उसने अपने दावे से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक माअज़ल्लाह ये कह दिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह झूठे हैं। और जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्चाई और सदाकत पर शक करे, आपकी सदाकत को चैलेंज करे, उससे बड़ा कोई गुस्ताख रसूल हो सकता नहीं हो सकता। सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नहीं, बल्कि गुलाम अहमद कादियानी को मानने वाला हर शख्स जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी माने या वली माने या मुसलमान माने गुलाम अहमद कादियानी को, वो भी गुलाम अहमद कादियानी जैसा ही गुस्ताख रसूल है। ये मुसलमानों को गुमराह करते हैं, उन पर उनके ईमान पर डाका डालते हैं, मुसलमानों के लाइल्म मुसलमानों को तरह तरह की पट्टियां पढ़ाते हैं। आपका और मेरा काम है कि हम इन कादियानियों के खिलाफ बरसरे मैदान अमल अपना किरदार अदा करें। करना चाहिए सब नहीं बोलते इंशाअल्लाह। फ्रांस तो दूर है, डेनमार्क भी दूर है, नॉर्वे भी दूर है, अमेरिका भी दूर है, कादियानी तो हमारे मुल्क में है। तो क्या ख्याल है इन गुस्ताखान रसूल के साथ मुकाबला न किया जाए? इनका रास्ता न रोका जाए? किस तरह रोका जाए? इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अगले जुमे इस पर बात की जाएगी। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक दे, सुन्नतें पढ़ने की।